अगर आप एक मेडिकल ऑफिसर हैं और आपको भी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करने पड़ते हैं, लेकिन आपको कोई फॉरेंसिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट या डॉक्टर या सीनियर गाइड करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक मेडिकल ऑफिसर ने मेरे को मैसेज किया था और उनके पास एक इलेक्ट्रोक्यूशन का केस आया था, बट उनको सबसे बड़ा डाउट ये था कि इलेक्ट्रोक्यूशन के केसेस के अंदर एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। इसको समझने के लिए पहले इलेक्ट्रोक्यूशन का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। जब भी कोई इंसान किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के कांटेक्ट में आता है तो उसकी बॉडी में करंट एंटर करता है, तो एंटर करने का सबसे पहला पॉइंट होता है स्किन। स्किन ही वो पार्ट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, तो इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट जनरेटेड होगी, और जितनी ज्यादा हीट जनरेटेड होगी उतनी ही ज्यादा टिश्यू पे बर्न इंजरी होगी। लेकिन अगर स्किन वेट है तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू IR। अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाए और रेजिस्टेंस कम की जाए तो उसकी बॉडी में करंट ज्यादा बढ़ेगा, बट रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उसके ऊपर कोई भी बर्न मार्क नहीं मिलेगा। आपको एंट्री और एग्जिट मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर वो बॉडी पानी के अंदर मिली है। और जब ये इलेक्ट्रिक करंट बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो ब्लड और टिश्यूज के थ्रू सारे ऑर्गन्स के अंदर फैलता है। और आपको तो वैसे भी पता ही होगा कि दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं, वो है ब्रेन और हार्ट। तो जब ये करंट ब्रेन के थ्रू जाता है तो उसके अंदर ब्रेन स्टेम को डैमेज कर सकता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करा सकता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करा सकता है। एंड देन अगर वो हार्ट के थ्रू पास होता है तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करा सकता है, जिससे उस पर्सन की डेथ हो जाती है। इसलिए इलेक्ट्रोक्यूशन के केसेस में सिर्फ एंट्री और एग्जिट वुंड पता करने की बजाय ओवरऑल इंजरीज को पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के साइंस देखने इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी एक मेडिकल ऑफिसर हैं और आपको भी पोस्टमार्टम करने में प्रॉब्लम आती है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप मेरे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैंने सिर्फ मेडिकल ऑफिसर्स के लिए बनाया है ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। और यहाँ पे ये उसका QR कोड मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इसको स्कैन करिए एंड देन मेरे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।